अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशफुल हसन बाजवा। नाज़रीन कराम, ये जो सियासत है, ये इंटरनेशनल सियासत, ये कभी किसी की सगी नहीं होती है। एक मुल्क किसी का बड़ा अच्छा दोस्त होता है तो वो शायद दहाइयों तक उसका अच्छा दोस्त रहता है, और फिर हमने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वही दोस्त जो कि बड़े पुराने और बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, बड़े बड़े दुश्मनों में तब्दील होते नजर आते हैं। वो दोस्त जो कि हर मरहले पे आपका साथ देते हैं, वो कभी कभार आपके दुश्मनों में बदल जाते हैं, और फिर वही दुश्मन जो आपके बड़े पुराने दुश्मन होते हैं कभी कभी दोस्तों में तब्दील हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के ताल्लुकात कई ऐसे ममालिक से रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की दोस्ती बड़ी अच्छी रही है, बड़ी शानदार रही है, और पाकिस्तान हमेशा उस पर फख्र करता रहा है। कुछ ममालिक को तो हम अपना बड़ा भाई कहते रहे हैं। हम ये कहते रहे हैं कि ये ममालिक हमारे बड़े भाई जैसे हैं, जिन्होंने हमें हर मरहले पे, हर जगह पे रेस्क्यू किया है, हमें बचाने आए हैं, हमारा ख्याल रखा है, हमारा साथ दिया है, कभी हमें धोखा नहीं दिया। ऐसे ही है, मतलब हमारे साथ साथ हमेशा से वो रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और मामलात ख़राब हो जाते हैं, जिनमें से एक नाम हमारा भाई जो है वो सऊदी अरब है। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा, वैसे तो शुरू से आपको पता है कि जब भी मुसीबत आई है सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इवन आपको याद होगा कि जब एटमी धमाके किए पाकिस्तान ने, तब पूरी दुनिया में कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा था। तब भी सऊदी अरब उन मुल्कों में से एक मुल्क था, बल्कि शायद कहना चाहिए कि उन एक दो मुल्कों में से एक मुल्क था जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, और उसने पाकिस्तान को जो है वो इमदाद भी दी थी। लेकिन फिर कुछ अरसे में चीज़ें खराब हो गई, मामलात खराब होते चले गए, सऊदी अरब के साथ चीज़ें बिगड़ती चली गई, और हमने ये देखा कि ये सऊदी अरब जो हमारा बड़ा पुराना यार रहा है, बड़ा भाई रहा है, हमारा बड़ा पुराना दोस्त रहा है, ये सऊदी अरब शिफ्ट करके चला गया किसकी तरफ? भारत की तरफ। हमने देखा कि वहां पे ऑयल रिफाइनरीज लगानी हो, बिजनेस करना हो। मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद तो लगता था कि सऊदी अरब शायद पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं करेगा, पाकिस्तान को बिल्कुल भूल जाएगा, और हमारे दुश्मन की साथ में खड़ा होने के बाद तो आप सऊदी अरब से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं ना। मतलब इस हद तक हमें सऊदी अरब से जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू होगी। लेकिन नाज़रीन, चीजें एक बार फिर से तब्दील हो चुकी हैं। भारत के खिलाफ जाकर 57 इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की क़यादत में 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम का जो भारत के खिलाफ, अगेन याद रखिएगा, भारत के खिलाफ जाकर, वो मैं आगे जस्टिफाई करूंगा कैसे पाकिस्तान में बैठक होने जा रही है, और ये बहुत बड़ी बैठक है। अब 2-3 सवालात उठते हैं यहां पर जिनका जानना बड़ा जरूरी है। 57 इस्लामी ममालिक भारत के खिलाफ क्यों होंगे? नंबर 1 क्वेश्चन, ऐसा क्या हो जाएगा, क्या हुआ कि सही ये जो OIC है, ये 57 इस्लामी ममालिक हैं, ये भारत के खिलाफ हो गए? वही जो पुरानी पिंगे पड़ रही थी, पुरानी यारियां, पुरानी दोस्तियां, पुरानी मोहब्बतें थी, एकदम से बदल कर पाकिस्तान की तरफ कैसे आ गए? मतलब कैसे ये टर्न आया, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। और आज की वीडियो में नाज़रीन इकराम, मैं इन्हीं तमाम तर सवालों के जवाब आपको देने जा रहा हूं कि 57 इस्लामी ममालिक ने भारत को पीठ दिखाकर कैसे पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान और OIC मिलकर जो है वो भारत को ठोक रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा, ये मामला कहां तक पहुंचा नाज़रीन इकराम, इसको जानने के लिए पहले मैं इसकी जड़ तक आपको लेके जाना चाहता हूं। अच्छा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं ये कहूंगा कैसे एंड तक देखिएगा। बार बार कहने का मकसद ये होता है कि समटाइम क्रक्स जो होता है ना वो एंड पे होता है, लेकिन हम पहले 2-3 मिनट देखते हैं, बोर हो गए, चलो यार आगे बढ़ जाते हैं, मतलब हम वीडियो पे वो तवज्जो नहीं देते, लिहाजा मैं इस पे कह रहा हूं, उस पे जरूर तवज्जो दीजिएगा। नाज़रीन, हुआ क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप इसकी जड़ को देखिएगा, बेस को देखिएगा। जब कोरोना आया पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बैठ गई, ठीक है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मामला चलने खत्म हो गए। तो हुआ ये कि जो ऑयल की खपत थी, यानी कि तेल की खपत थी, वो भी कम होना शुरू हो गई। तेल अब लग नहीं रहा था, चीज़ें बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी थी। तो जब तेल जो है ना वो फैक्ट्रियों ने इस्तेमाल करना बंद किया, मुल्कों ने इस्तेमाल करना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो होता यह है कि ये आपको डिमांड एंड सप्लाई का वो पुराना असूल पता है कि जिससे जो है वो डिमांड अगर कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा हो तो कीमतें गिर जाती हैं। ऐसा ही हुआ नाज़रीन इकराम, तेल की कीमतें दुनिया भर में गिर गई, ठीक है। उसमें OPEC कंट्रीज, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा जी हम तो मारे गए, मतलब हमारा तो राय कुछ नहीं ना जी, हम तो मारे गए हैं, ठीक है। तो जनाब मन हुआ ये कि उन्होंने देखा कि अब क्या करें, उन्होंने कहा जी सप्लाई रोक दो,
कहने का मतलब है प्रोडक्शन जो हम कुओं से तेल निकाल रहे हैं और निकाल के मैं आ रहा हूं उसी तरफ आ रहा हूं जो मैंने बात शुरू की थी, लेकिन बात समझ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा जी तेल को जो है ना उसकी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है, बात तय होगी। ओपेक कंट्रीज ने ओपेक प्लस कंट्रीज से मिलकर ये कहा। अभी काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, फिर किस दिन तफसीली स्टेज पर बारे बताऊंगा ये ओपेक में कौन है, ओपेक प्लस में कौन है। तो लेकिन सऊदी अरब इन सबको लीड करता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इन सब ने कहा ठीक है जी प्रोडक्शन बंद करो जी। प्रोडक्शन बंद हो गई, मतलब बंद नहीं होगी, बहुत कम हो गई, तो कीमतें जो हैं वो संभल गई। ठीक है, कीमतें संभल गई तेल की, जो उनको नुकसान होना थोड़ा कम हो गया। फिर जब कोरोना के बाद मार्केटें खुली, चीज़ें खुली, फैक्ट्रियां खुली, तो तेल की खपत ज़्यादा हो गई। तेल की खपत जब ज़्यादा हुई तो फैक्ट्रियों को अब तेल चाहिए था, तो तेल अब जो डिमांड ज़्यादा हो गई। सप्लाई जो उन्होंने कंट्रोल करके ओपेक कंट्रीज ने रखी हुई थी उन्होंने उतनी ही रखी। उन्होंने कहा जी जनाब हम नहीं बढ़ाएंगे। तेल की कीमतें अब ऊपर जाना शुरू हो गई, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर नाज़रीन किराम कीमतें चली गई। जब तेल की कीमतें इस कदर ज्यादा हो गई और तेल की कीमतें बढ़ती चली गई और तेल जो है वो ऊपर चला जाता जा गया, तो जो कंट्रीज तेल खरीद रहे थे, अब ओपेक कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको तो फायदा हो रहा था, लेकिन जो तेल खरीद रहे थे नाज़रीन किराम उनकी बैंड बज गई। उन्होंने कहा भाई ये कहानी खत्म है। अब सबसे पहले अमेरिका सामने आया, उसके बाद भारत सामने आया और उन्होंने सऊदी अरब को ये कहा और ओपेक कंट्रीज को कहा कि भाई बंदे के पुत्र बनो, ये काम ना करो। तो जो बाइडन ने खत लिखा कि भाई आप ये जो है वो सप्लाई ज़्यादा करें, तो वहाँ पर उन्होंने कहा जनाब अगर आपको सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो अपने मुल्क से तेल निकालो, हमारी जान ना खाओ। अब यहाँ से बात बड़ी नाज़रीन किराम, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और उसने ये कहा कि हम 50 मिलियन बैरल जो तेल है हम वो मार्केट में फ़्लो कर देंगे, मतलब हम मार्केट में फेंक देंगे। ठीक है जनाब वाला, जब मार्केट में जाएगा तो डेफिनेटली जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी। जब तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी तो ओपेक कंट्रीज को नुकसान होगा। इसी डगर पे चला भारत, और भारत के सऊदीया के साथ पिछले बहुत अरसे से ताल्लुकात थे, लेकिन भारत पीछे नहीं रहा। उसने 5 बिलियन बैरल अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से, जो जंगों के लिए इस्तेमाल होता है, तेल यहाँ आपने रखा होता है यार मुश्किल हालात में, उसमें से 5 मिलियन बैरल निकाल दिया। इससे आपने देखा कि इंटरनेशनली तेल की कीमतें नीचे आ गई फी बैरल। अब तेल की कीमतें जब नीचे आई तो ओपेक कंट्रीज को बड़ा डटा नुकसान हुआ। अब ये केड़ थी नाज़रीन किराम, फिर एकदम जो सऊदी अरब को ये ख्याल आया कि ये भारत को तो किसी का सगा नहीं है, ये तो अमेरिका को भी डस लेता है जो इसका बड़ा ख्याल रखता है, तो हम किसके सगे हैं। फिर सऊदी अरब को ये ख्याल आया कि यार नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, उसने हमें जो है ना वो कभी भी तनहा नहीं छोड़ा, चाहे हम ठीक हों या गलत हों, पाकिस्तान भाइयों का साथ देते हैं। ठीक है, तो ये जनाब वाला कहानी पड़ी और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है जनाब, अब जो है ना वो हम उसका साथ देंगे। तो अब जो है वो ये नाज़रीन किराम ये देखें, सऊदी अरब ने अफ़गानिस्तान पर OIC का इजलास पाकिस्तान में बुला लिया। अब अफ़गानिस्तान के मामले पर जो 57 इस्लामी ममालिक का इजलास है, ये बड़ा फड्डा बना हुआ था। भारत प्रेशराइज कर रहा था कि ये ना करें, ये ना करें, ये पाकिस्तान में ना होने दें, लेकिन ये फिल वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान सपोर्ट्स द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया's इनिशिएटिव एज OIC समिट चेयरमैन टू कन्वीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन ऑफ OIC Council of Foreign Ministers in Afghanistan, and we have offered to host this session in Islamabad on 17 December। तो 17 दिसंबर को ये सेशन अब पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान बड़ा पुरजोश है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक दफ़ा पाकिस्तान की जो है वो फतह होने जा रही है। सो दिस इज़ एट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।